नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे बागेश्वर महाराज की। यह बागेश्वर महाराज की मीरा रोड में बहुत बड़ी सभा हुई। इसमें हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग जमा हुए। इसको देखते हुए क्या हम कह सकते हैं कि ये भाजपा और आरएसएस के लिए एक नया जो है आयाम है ये। सर, आप क्या मानेंगे इसको, जो जिस तरह भीड़ जमा हुई कल मीरा रोड में, उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे कि ये भाजपा के लिए एक अच्छी खबर है? संकेत, जी। अच्छे संकेत। सर, पहली तो बात आप ये हमेशा याद रखिए कि कोई भी बाबा, जी। महाराज, साधु, संत, सत्पुरुष जब कहीं भी सभा लेते हैं जी। और उनके कई नाम, आप 100 नाम गिनवा सकते हैं, तो वहाँ पे भीड़ जो जमा होती है वो लाखों में ही होती है, लाखों में ही होती है। जी। हमारे यहाँ पे भी हमने थाना में देखा है, रामदेव बाबा से लेके सुधांशु महाराज से लेके जी। सभी यहाँ आते हैं। अप्पा महाराज। हाँ, मैंने बहुत सारे हैं, तो लाखों की भीड़ जमा जाती है। तो भीड़ लाखों की होना ये कोई साधु सन्यासी या इनके लिए बड़ी बात नहीं है। जी। लाखों की भीड़ हो जाती है क्योंकि हमारा समाज जो है वो मूलतः आध्यात्मिक और धार्मिक अधिष्ठान पे है। जी। हम किसी राजकीय सभा के लिए लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, बसें भी देनी पड़ती है, वड़ा पाव देना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, उसके बाद वो आते हैं। जी। क्योंकि राजकीय सभा में उनको वो खाना पीना और थोड़ा चलन वलन इधर उधर का छोड़ के कुछ मिलता नहीं है। मिलता नहीं। जो मिलता है वो नेता को मिलता है कि भाई मेरी भीड़ इतनी हो गई, ये हो गई वगैरह। मगर यहाँ पे है कि जो साधु सन्यासी है, बाबा है, बुआ महाराज है, वहाँ पे लोगों को कुछ मिलता है, ऐसी भावना है। जी। लोगों को लगता है कि मुझे एक कम से कम एक समाधान मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी कि जिसकी चाह मुझे है और मेरे मन की कोई जो मनोकामना है, ये सत्पुरुष है तो उनके दर्शन से पूरी होगी। सर, हमारा ये देश ऐसा है कि जहाँ 99% भगवान जो है वो पत्थर के रूप में है। बिल्कुल। 99%। हाँ, ये सत्पुरुष वगैरह अगर छोड़ेंगे आप तो आपको भगवान जिसको बोलते हैं वो पत्थर के रूप में ही मिलेगा। बिल्कुल। और फिर भी उसके यहाँ सर जब कोई तीर्थ उत्सव होता है तो करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। सर, हमारे यहाँ नदी में स्नान करने के लिए 1-1 करोड़ लोग जमा हो जाते हैं। कुंभ में। नदी में जी। स्नान करने के लिए, मेरे पत्थर की तो छोड़ो बात, नदी में डूबा लगाने के लिए 1-1 करोड़ लोग एक दिन में, रात दिन वो चलता रहता है। छोटे छोटे आस्था लोगों को काफी। हाँ, नहीं, कैसे है कि लोगों के मन में बेसिकली आदमी जो है जी। वो मन से दुर्बल रहता है और उसको बल या ताकत जो है वो तुम्हारे नेताओं के भाषण से नहीं मिलती है जी। या नेताओं के पीछे जाने से भी नहीं मिलती है। उनको ऐसा आदमी चाहिए होता है कि जो कम से कम उनको लगे कि त्यागी है, विरागी है, योगी है जी। और उसमें ऐसी कोई डिवाइन पावर जिसको बोलते हैं, भगवान की कोई शक्ति है कि उसके दर्शन मात्र से हमारे कुछ समस्याओं का समाधान हो जाएगा, या तो वो जो बोलेंगे उससे हमको ऐसी सीख मिलेगी कि जिसकी वजह से हमारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। और हमारा देश ये पुरातन काल से धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा में रहा, तो मुझे बागेश्वर बाबा के इसमें इतनी भीड़ जमा हुई इसका कोई आश्चर्य नहीं हुआ। सर, अभी बोलना ठीक है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मगर मैं जैसे पॉलिटिकल लीडर्स का इमेज और ब्रांडिंग करता हूँ सर, मैंने कुछ महात्मा, सत्पुरुष, साधु, संत, इनके भी ब्रांडिंग और इमेज की सुपारी ले ली है। सुपारी बोलता हूँ मैं क्योंकि पैसा लिया है मैंने। जी। जम के पैसा लिया है और उनको ब्रांड भी कर दिया है और उनमें से कुछ को तो कहाँ से कहाँ पहुँचा भी दिया है। भाई उनका नाम लेना ठीक नहीं, कई क्लाइंट थे मेरे वो, तो वो सब टेक्निक मैं जानता हूँ किस तरह से किया जाता है। वो किस तरह से एक समाज के ऐसा टपका जो रहता है लुभावने करने के लिए। सर, इसमें 2 होता है। एक टपका समाज का ऐसा रहता है, वो समृद्ध होता है, प्रतिष्ठित होता है और उसको किसी से प्रतिष्ठा मिले, सार्वजनिक तौर पे मान्यता मिले,
राज मान्यता, Yes. वैसी राजयोगी की मान्यता मिले, इसकी लालच बहुत रहती है। ये साधु महाराज और सत्पुरुष जो रहते हैं, मैं बागेश्वर बाबा की बात करूंगा, पर सर आपको एक रहस्य मैं आज जी, जी, लोगों के सामने रख रहा हूँ। प्रदीप सर सही मैं जानकारी। जब ऐसे किसी बड़े साधु पुरुष का काम करता था कि जिनके प्रवचन में लाखों लोग आते थे, तो मेरा एक नेटवर्क था कि भाई अभी थाना में समझो उसका कार्यक्रम करना है मुझे, वो बाबा का। सर वो बाबा एक दिन का 15 से 25 लाख रुपए लेते हैं बिल्कुल यहाँ आने के। बिल्कुल सही। 15 से 25 लाख रुपए, और 5 दिन का प्रोग्राम करते हैं या 4 दिन का, कभी 10 दिन का, जैसी उनको दक्षिणा मिलेगी उस हिसाब से करते हैं। 2.5 करोड़ मिली तो 10 दिन भी रहते हैं वो, बाकी वो जो जमा हो जाएगा वो तुम्हारा लोकल लोगों का। सर उसमें मैं क्या करता था कि समाज में ऐसे लब्ध प्रतिष्ठित लोग जो हैं, जी तो जिनको चाहिए कि बाबा की इर्द गिर्द इधर उधर बैठे, बाबा उनका नाम ले हाँ कि आज पधारे हैं, आज ये आए हैं, इतनी भीड़ के आज बीच वो में आए ऐसा हैं, नाम लेना भी बहुत इतने अपने आप। लाखों की भीड़ में उनका जी। नाम लिए तो धन्य धन्य हो जाते थे, बिल्कुल और फिर पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाते थे, और अपने समाज में से कुछ लोगों को लेके भी आते थे। अपने समाज के जो लोग हैं उनके इन्फ्लुएंस के जो है, एक जगह में तो मैंने एक बाबा का ऐसा ही प्रवचन रखा था 3 दिन का, तो मैंने एक उद्योगपति को पकड़ा था, उसके कारखाने में 10,000 लोग काम करते थे, सबको छुट्टी देके बसें देके उसने उनको 10,000 की भीड़ तो वही होगी, वही फिर होगी। लाखों की तो होगी। बिल्कुल तो उनको पकड़ा ना एक बार, तो 2 चीजें होती हैं, पैसा आता है। सर अध्यात्म के लिए आप अगर किसी अच्छे काम के लिए जो आपको अच्छा लगता है समझो, उसके लिए पैसा मांगेंगे तो देंगे नहीं नहीं देंगे, देंगे। मगर अध्यात्म के तौर पर आप करोड़ों रुपए मांग सकते हैं, और उसको भीख नहीं कहा जाता है, दान कहा जाता है। हम मांगते हैं तो भीख होती है, वो मांगते हैं तो दक्षिणा होती है, यस ये भी है। तो और ये साधु बैरागी सत्पुरुष सन्यासी जो हैं, वो ऐसे लोगों को मान्यता देते हैं, इसलिए मान्यता वाले लोग आते हैं। और वो जिसको मान्यता नहीं है, जी जो आम आदमी है, उसको 2 चीजों का आकर्षण होता है। एक तो हमारे समाज के खास खास जो है वो इनके साथ बैठते हैं, ये बड़ी बात है, मतलब हमको उनको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल और दूसरी वो बाबा का महात्म्य जो हमारे जैसे लोग बढ़ाते हैं, वो इतना हो जाता है कि भाई आपके ऊपर नजर पड़ गई, आप धन्य हो गए। सो लोग ऐसा ऐसा मुंह मुंह करके बाबा का दृष्टि आता है क्या देखते हैं, मैंने देखा है खुद। और मैंने मेरे बाबा जो क्लाइंट है उनको बोला है कि आप जो ऐसा पोथी में गाड़ के आंख बैठते हैं वो मत करो, सामने देखो। आप सामने देखो, इधर देखो, उधर देखो, इसको हाथ करो, उसको हाथ करो, इसको हाथ करो, सबको आशीर्वाद दो, वो धन्य हो जाते हैं। उसी में आपकी ताकत है, ये ध्यान में रखो। आप जितने लोगों को आशीर्वाद दे सकेंगे उनको दो। सर मैंने एक एक फंक्शन में कम से कम 10-10 हजार 20-20 हजार शाल बाबा के हाथ से लोगों को दी है, बांटी। तो ये छोड़ो, ये अभी बागेश्वर बाबा जो है ना, उनके बारे में ऐसा हो गया महाराष्ट्र में। सर कभी कभी बुराई में भी अच्छाई हो जाती है। सर ये बागेश्वर बाबा अगर दूसरे समय आते थे, आए भी थे पहले और वापिस जाते थे, तो ठीक है, उनका जो परिवार है, उनके चाहने वाले जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं। लाखों की जो भीड़ कल जमा हुई वो नहीं होती थी, वो इसलिए हुई कि श्याम मानव करके एक महाराष्ट्र में आदमी है जी और उसका फुल टाइम बिजनेस यही है कि बाबा महाराज वगैरह जो बड़े बड़े लोग हैं उनके ऊपर लांछन लगाना कि तुम अंधश्रद्धा फैला रहे हो। और वो अंधश्रद्धा फैलाने का आरोप जैसे ही वो करता है, हमारा मराठी मीडिया जो है वो घर में तस्वीरें रखता है भगवान की। हर साल यात्रा को जाएगा, यात्रा को जाएगा, देव दर्शन को जाएगा, मिनिस्टर को बोलेगा मेरे को शिरडी जाने के लिए जगह ये दो, गाड़ी दो, ये करो, तिरुपति का टिकट निकालो मेरा, ये सब करेगा। मगर अपने पेपर में श्याम मानव का इतना बड़ा फोटो और लेख छापेगा कि ये अंधश्रद्धा वगैरह बहुत बुरी है, ये बाबा चमत्कार वगैरह की जो दावा करते हैं वो झूठ है। खुद चमत्कारों के पीछे दौड़ेंगे, खुद बाबा को बोलेंगे मेरा ये करो, वो करो, ऐसा है वैसा है। मगर वो पत्रकारों की नीति है, डबल नीति, उसमें कोई हम उसको देश नहीं दे सकते, वही धंधा है उनका। तो वो श्याम मानव ने इनके खिलाफ, उन्होंने बोला कि मैं भी चमत्कार कर सकता हूं और आप किस कारण मेरे पास आइए वो मैं जानता हूं, और अगर इस खोली में मैं नए खोली में प्रवेश करता हूं जी तो मैं ऐसी 10 चीजें बता सकता हूं जो मैंने देखी नहीं है, मगर वो रूम में है, और आप चेक किया रहेंगे तो आपको मालूम होगा कि 10 चीजें वो निकली, निकलेगी। क्योंकि मेरे अंदर एक दिव्य दृष्टि है।
जैसे ही उसने दिव्य दृष्टि शब्द यूज किया, हमारा श्याम मानव जो है, उसको कुछ लोग मानव नहीं बोलते, दानव बोलते हैं, तो वो पीछे पड़ गया उसके। ये भोंदू बाबा है सर। किसी को भोंदू कहना आसान रहता है, सिद्ध नहीं करना होता है। अपने को पवित्र और सत्पुरुष सिद्ध करना पड़ता है, मगर भोंदू कहने के लिए किसी को कुछ पुरावा नहीं देना पड़ता है। तुम पुरावा दो, तुम प्रूफ दो, मेरा नहीं जिम्मा बनता कि तुम सच्चे साधु हो, वो तुम करो। और ये झाटूभर आदमी है, इसके लिए वो बड़ा आदमी जो है इतना, उसको सिद्ध करना है। तू कौन है? एक श्याम मानव उठता है और तुमको चैलेंज देता है, तू कौन है? 140 करोड़ के लोगों का देश है, इसमें कम से कम 120 करोड़ हिंदू है। उस 120 में से 115 करोड़ तो सश्रद्ध है, जो हमारे ऊपर भरोसा करते हैं। वो 115 करोड़ उधर बैठे हैं मेरी चाह में, और तू एक अकेला आएगा दानव और बोलेगा तुम सिद्ध करो। Who are you? तुम्हारे सामने मैं सिद्ध क्यों करूं? जिनके सामने करना है उनके सामने करूंगा मैं। ये बोलने की बाबा लोगों की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि मीडिया दुराचारी है ना, मीडिया भी घच्चड़ है। मीडिया को ये नहीं चाहिए कि बाबा बड़ा है। बाबा का चेहरा छापेंगे 10-10, 20-20 लाख का, 25-25 लाख का ऐड आएगा टीवी पे उनका। एक प्रवचन का सर 1 घंटे का वो 5 लाख से 10 लाख लेते हैं। बिल्कुल। चैनल जो ये भक्ति के चैनल जो चलते हैं ना, एक भी बाबा फुकट में नहीं दिखाते। हर एक बाबा से 10 लाख 20 लाख, एक चैनल है सबसे लीडिंग, वो 25 लाख रुपया घंटे का लेता है। बाबा दे सकते हैं, वो बात अलग है, वो भी बात है, वो भी बात। मगर 25 लाख रुपए घंटे का। मैं एक बाबा के लिए उसके पास गया था, तो बोला सर आप आए हैं इसके लिए थोड़ा हम देखते हैं कैसा एडजस्ट हो सकता है, मगर हम 25 लाख लेते हैं 1 घंटे का। मैं बोला महीने का? बोले नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो, हम दिन का लेते हैं, क्योंकि बाबा को भक्त मिलते हैं, ये मिलते हैं। तो मैं बोला कि मुझे मेरे बाबा के लिए चाहिए, थोड़ा एडजस्ट करेंगे। वो बोले ठीक है आपके लिए करेंगे, थोड़ा सा 25 के बदले 20 में करेंगे हम लोग, मगर सर एक प्रॉब्लम है। मैं बोला क्या? बोले अगले 3 साल तक हमारा बुकिंग पक्का है, दिन भर 1-1 घंटे के स्लॉट्स में 3 साल तक हमारा बाबा बुक है सब। उसमें कुछ बाबा का रोज है, कुछ बाबा का हफ्ते में है, किसी का 3 दिन में है, किसी का 4 दिन है। बोले 3 साल जगह ही नहीं है हमारे पास। मैं बोला कमाल है। वो बोले हमने इसी चैनल का नाम से, अभी सबको मालूम होगा, मैं खाली बोलता हूँ, नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि तुरंत ये हो जाएगा। उन्होंने चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, अभी चैनल 4 हो गया, फिर भी वो फुल है सर 2 साल 3 साल के लिए, फुल ही है बाबाओं से। और ऐसे लेते हैं वो 4 नंबर के चैनल में 5-10 लाख रुपए लेते हैं, इसमें 25 लेते हैं, इसमें 15 लेते हैं, और बाबा फुल है, बाबा फुल है। तो सर कैसे है ना, ये मानव नाम का जो है दानव, उसने क्या किया, उसको चैलेंज किया। अभी हमारा मीडिया जो है वो पक्का हरामी है, उनको निगेटिव न्यूज चाहिए, उनको कहाँ पॉजिटिव न्यूज चाहिए। बिल्कुल, निगेटिव नोट देखते हैं। पहले पेज पर उसका कल ये छापेंगे फोटो कि बाबा का आगमन, बाबा का शुभ वर्तमान, बाबा में लाखों की भीड़, और अंदर वो उसको उतने में डसेंगे, मगर बोलेंगे कि श्याम मानव का चैलेंज, क्या बाबा स्वीकार करेंगे, क्या चमत्कार दिखाएंगे। कौन श्याम मानव? वो एक आदमी 140 करोड़ के देश में, उसको सिद्ध करने के लिए बाबा अपनी तपस्या क्यों लगाए? उसको सिद्ध करके क्या मिलेगा? वो तो मारेंगे ही नहीं, वो तय करके आया है कि मानूंगा नहीं, तो बोलेगा किसी ने बताया होगा इनको। तो बागेश्वर बाबा को उसने चैलेंज किया, और हमारी मराठी पेपर ने, हिंदी पेपर में, गुजराती पेपर में, सभी भाषाओं के हिंदी पेपर ने उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया कि बाबा बागेश्वर को चैलेंज। अभी कंट्रोवर्सी हो गया वो मैटर, कंट्रोवर्सी हो गया। सर वो ऐसा हो गया कि लोग जितना कंट्रोवर्सी हो गया, पिछले 1 महीने में पूछने लगे ये बागेश्वर बाबा है कौन। 1 महीने पहले बागेश्वर बाबा का नाम कोई नहीं जानता था, तो मैं नहीं जानता था। मैं तो बाबा बुआ लोगों का प्यारगिरी करता हूँ, मुझे मालूम नहीं था ये बागेश्वर है कोई। जैसी कंट्रोवर्सी उठा, मैंने फिर चेक किया, फिर मुझे मालूम हो गया कि ऐसा है वैसा है, उसका ये है वो ऐसे, अब तक चैलेंज हुए। फिर जनता की अदालत में भी उसको बुला लिया। निगेटिव नहीं होता, श्याम मानव के चरण उसने धोने चाहिए कि बाबा तुमने एक जो ऑब्जेक्शन उठाया उसकी वजह से बाबा बन गया, इतना बड़ा बाबा बन गया कि कल 2-5 लाख लोग कलेक्ट हो गए। फिर लोगों में, उसके समर्थकों में ईर्ष्या आ जाती है, हमारे बाबा को बोला फिर हम दिखाएंगे बाबा की ताकत क्या है, तो वो आ जाते हैं। 10 आने वाले के बदले 10 और 10 लोगों को, 10 और 10 लोगों को, तो भीड़ जमा हो जाती है बड़ी। ये बागेश्वर बाबा ऐसा आता था मीरा भाईंदर में और चला जाता था ना, मालूम नहीं पड़ता, तो किसी 2-4 आदमियों को छोड़ के मालूम भी नहीं पड़ता था किसी के। तो ऐसे वो भी शाने रहते, ऐसे समय वो किसी के घर में जाते,
सभा नहीं लेते हैं। उनको मालूम है सर ऐसा लगता नहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट कराया जाता है? नहीं किया नहीं, ये मानव का स्वभाव है। अच्छा। श्याम मानव का स्वभाव है। वो मैं भी कल अगर टीवी पे बोलूंगा ना कि भाई चमत्कार तो दुनिया में होते हैं, आध्यात्मिक चमत्कार होते हैं, दुनिया में भगवान है, तो मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं। फिर भी श्याम मानव तुरंत किसी टीवी चैनल पे आएगा, मैं अनिल थत्ते को चैलेंज देता हूं कि वो सिद्ध करे कि दुनिया में भगवान है, और उस भगवान का उसको साक्षात्कार हुआ है तो कैसे हुआ, कब हुआ, उसका पूरा वाकया है। भाई मेरा भगवान मेरे सामने, मेरे अंतर्यामी के सामने आके मेरे को दर्शन देगा। वो क्या नवरात्र महोत्सव की दुर्गा है क्या कि रास्ते से ढोल बजाते हुए घूमेगी है, या गणपति विसर्जन की मिरोणुक है, या लागने की मिरोणुक है कि भाई भगवान आया, अनिल थत्ते के भगवान आ रहे, देखो कितना बड़ा शोभा यात्रा निकला है। तो वो उसके मन में आएगा, वो उसका वैयक्तिक अनुभव रहेगा। तू कौन है चैलेंज करने वाला झुक्कड़ कि तू मेरे को बोलेगा तुम्हारा भगवान किधर है? मेरा भगवान मेरे पास है, वो मेरे को दिखता है, मैं खुश हूं। तो ये बागेश्वर बाबा को नेगेटिव पब्लिसिटी मिली, उसके लिए लोग जमा हो गए। अब इसका पॉलिटिकल एंगल से कैसा लाभ उठाया ये भी देखो, वो भी करना चाहिए। मैं सलाहकार होता तो मैं भी ये करता पार्टी वाले को बोलता। बीजेपी की तरफ से ऑर्गेनाइज हुआ था सर प्रोग्राम? सर गीता जैन जो है भाईंदर मीरा की ये विधायक उन्होंने वो अरेंज किया था, और उसमें बाद में सरनाइक भी कूद पड़े। उन्होंने जब देखा कि लाखों की भीड़ आ रही है तो उन्होंने भी फिर वो हिंदुत्व का जो नारा है वो बुलंद करते हुए वो भी घुस गए उसमें कि भाई बाबा का अपमान हम नहीं सहेंगे, बाबा की श्रद्धा को हम नहीं करेंगे वगैरह। मगर इसमें मूलतः ये क्रेडिट जो है वो गीता जैन का है, और उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था, और उनका समाज में एक स्थान है, मान है, सम्मान है और फॉलोइंग है। वो अगर कहती है तो 2-5 लाख लोग उसको सुनने के लिए भी आएंगे, इतनी उसकी ताकत है उधर। तो अभी तो अपक्ष चुन के आई वहां पे। हाँ सर, अपक्ष करके चुन के आई, वो भी मेहता जैसे सेना के बीच में नरेंद्र मेहता जैसे अब्जोपति को, और पूरा जिसका नेटवर्क है मीरा भाईंदर में, मतलब जितना जो भी गुनेगार आपको दिखेगा, भाई ये किसका आका, ये इसका आका कौन है, इसका गॉडफादर कौन है, इसका संभालने वाला कौन है, कोई नाम उसका ही है नरेंद्र मेहता का। भाई कोई पैसा कलेक्ट कर रहा है रास्ते पे, भाई तुम किसका आदमी हो? मैं मेहता साहब का को, उसीलिए तो गिर गया वो। वे पैसा दे दे के भाजी वाले से लेके दुकानदार से लेके सब हैरान हो गए, इतना पैसा कलेक्ट करता था वो दहशत में। तो उसीलिए गीता जैन कैसे है, वो समृद्ध स्त्री है, परिपूर्ण स्त्री है, उसको पैसे की लालच नहीं है। पब्लिक इमेज है कि भाई ये किसी को तकलीफ नहीं देगी, किसी का बुरा नहीं चाहेगी, भला ही चाहेगी, और जितना हो सके उतना भला करेगी अपने हिसाब से। तो उसकी आवाज से लोग जमा होना ये था। अब बीजेपी वाले उसमें जो है, वो गीता जैन जो है वो ऐसी बीजेपी में ऑफिशियली नहीं है, और बीजेपी वाले घुस गए उसमें। अभी उनको भी न एक बाला साहब के जाने के बाद एक नए हिंदू हृदय सम्राट की तलाश है, जो राजकीय नहीं होते भी राजकीय लाभ दे। आदित्यनाथ को हिंदू हृदय सम्राट नहीं बोल सकते क्योंकि मोदी साहब ऊपर बैठे हैं, वो ऐसा देखेंगे, अच्छा तू है क्या हिंदू हृदय सम्राट, वो योगी आदित्यनाथ का बैंड बजाने को टाइम नहीं लगेगा। नया योगी आदित्यनाथ पैदा करने को मोदी को 5 मिनट लगे। किसी को भी मोदी पीछे वो क्या है ना, वलय होता है ना साईं बाबा के पीछे, ऐसा वलय दे दिया तो कोई भी बाबा बन जाता है। तो मोदी साहब बोलेंगे अच्छा तू है क्या, अरे उनका नाम पंतप्रधान पद के लिए लिया तो आदित्यनाथ का इतना वांदा हो गया कि उनको 10 बार बोलना पड़ा है कि मुझे राज्य में ही रहना है, मुझे नहीं जाना है ऊपर। और मोदी को चैलेंज कम हो गई सर, कितनी सीटें कम हो गई, मोदी को चैलेंज नहीं देने का, उसका नाम नहीं लेने का। मगर मोदी का प्रॉब्लम ये है कि वो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ऊपर उनकी जो प्रतिमा है वो एक सेक्युलर नेता की रखना चाहते हैं। वो हिंदू हृदय सम्राट नहीं बनना चाहते हैं, वो भारत हृदय सम्राट बनना चाहते हैं। तो उसके लिए वो जगह खाली है। अभी हमारे शंकराचार्य वगैरह बहुत है, वो शंकराचार्य अपने अपने धुन में रहते हैं, वो पता नहीं कब कभी उल्टेंगे शंकराचार्य। सर मैंने तो अभी एक शंकराचार्य को मैं मिला था, मेरे एक उद्योगपति मित्र हैं, वो बोले कि भाई मुझे शंकराचार्य से कोई पदवी दिला दो। मैं बोला ठीक है देखता हूँ। मैं एक शंकराचार्य के पास नाम दिया तो फिर उनके चाहने वाले बुरा मानेंगे लाखों की संख्या में। मैं बोला सर गुरुजी एक हमारे उद्योगपति मित्र हैं तो उनको एक पदवी चाहिए, आध्यात्मिक पदवी चाहिए, अभी वो दिया तो भी एक्सपोज होगा। तो बोले ठीक है बेटा दे देते हैं। एक क्षण रुके, बोले क्या दक्षिणा दे रहे हैं?
मैं बोला बोलिए आप। आप शंकराचार्य हैं, आप बोलो, पैसा है हमारे पास, आप कितना चाहिए वो बोलो, उतना देते हैं। बोले ज़्यादा कुछ आपसे मांगू ना, नहीं, तुम भी पत्रकार हो और वो भी आदमी अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे, मैंने ही बताया उतना ही है। तो ठीक है, एक 11 लाख रुपया लेके आओ दक्षिणा के रूप में, और हमारे ही मठ में फंक्शन करेंगे, हमारे से 100-200 शिष्य रहते हैं, वो इधर रहते ही है, और मैं उनको एक अच्छी तरह से पदवी का ये दे दूंगा कि उनको आज से ये करके जाना जाए, और वो भी तुम ही लेके आना तैयार करके। फिर मैं यहाँ थाना में बैठ के मेरे जेरोक्स वाले के यहाँ से उसका एक सर्टिफिकेट बनाया, 11 लाख रुपए, और उद्योगपति जी को फ्लाइट से लेके गया, उनको दिया शंकराचार्य को 11 लाख पहले। उन्होंने अपने शिष्यों को बोला जरा देख ले है कि नहीं, ऐसा बोले, कम है ज़्यादा है? कम है ज़्यादा है, क्योंकि चुतिया बनाते हैं ना बहुत सारे लोग। अच्छा तो नकली नोट भी डाल देते हैं उसमें। नहीं, उसने वहां से इशारा किया कि भाई ऐसा किया उसने। ओके। तो फिर शंकराचार्य ने वो फंक्शन किया और उसको वो पदवी दे दी, 11 लाख में दे दी। तो शंकराचार्य जो है वो बेभरोसे के रहते हैं सर, कभी इधर बोलते हैं कभी उधर। तो उनको एक नया हिंदू हृदय सम्राट बीजेपी को चाहिए, वो ये इनके बागेश्वर महाराज के रूप में मिला है। नए महाराज अभी बागेश्वर का मेरे को प्रॉब्लम ये दिख रहा है कि वो यंग है और अति उत्साही है, वो मार खाएगा एक दिन। अगर तुम्हारे मेरे जैसे दोस्त उसके नहीं होंगे या सलाहकार नहीं होंगे तो ये पक्का भगवान बनते बनते हैवान बन जाएगा एक दिन, क्योंकि उसकी लूज टंग है, बोलने में कंट्रोल नहीं है। मैं पहले भी उलट सुलट बोला है बहुत, जनता की अदालत में भी उसने ये किया, और उसको अहंकार बहुत है। सर, त्यागी विरागी योगी को अहंकार अंदर होना चाहिए मगर बाहर नम्रता दिखनी चाहिए, और उसका स्टाइल जो है ना वो राजा महाराजा का स्टाइल है। सर, भारत में त्यागी लोगों को भी ज्यादा अहमियत दी जाती है। तो वो जो अपना मुंडी हिलाते ऐसा ऐसा, वो क्या है ना, सबको मैंने जीत लिया है, ये सब मेरे गुलाम है, ये मेरे शरणागत है, भक्त भी नहीं शरणागत है, मैं इनका बाप हूँ, ये तरीके से जो बिहेव करता है ना, एक दिन अगर शाम मनो नहीं तो कोई अनिल सत्य उसके भिड़ जाएगा ना, तो एक रात में वो वहां से यहाँ तक नीचे ला सकता है उसको, क्योंकि उसका अहंकार उसका। सर, रावण बहुत ज्ञानी था, विद्वान था, दशक ग्रंथी ब्राह्मण था, वो अहंकार में मारा गया। मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि ये भाजपा वाले इसको हिंदू हृदय सम्राट बनाने की कोशिश करेंगे, मगर ये सम्राट जो है वो इतना अहंकारी और स्वयं केंद्रित, मतलब खुद के सिवा उसको दुनिया में कुछ दिखता नहीं, उसी में ये एक दिन बड़ा बनते बनते एकदम गिर जाएगा लोगों की नजरों में। इसमें सर, जो अभी गुजरात के महान योगी है, ये अंदर है जेल में, आसाराम जी, आसाराम बापू, उनका जलवा कितना था, वो तो हृदय सम्राट छोड़ो सब कुछ सम्राट हो गए थे। कहाँ है अभी? जेल में है। सर, ऐसे 10-20 बाबा तो अभी जेल में है कि नहीं? है ना। वो डेरा वाला बाबा भी है और भी है। रामदेव बाबा बच गया क्योंकि वो मोदी के साथ रहा, और उसने भी क्या किया, आइडिया किया, वो बाद में वो इंडस्ट्रियल एम्पायर के पीछे लग गया। रामदेव बाबा प्रोडक्ट में, बिजनेस में लग गया, वो बाबा कम रहा और ये ज्यादा बन गया, बिजनेसमैन ज्यादा बन गया, तो वो बच गया जी। मगर उसके ऊपर भी जैसे ही सरकार पलटेगी जब कभी, तो पहला जेल में वो जाएगा, ये भी तय है। तो सर, ऐसा है कि ये हमारे जो बागेश्वर महाराज है वो फिलहाल हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश में है, और लोग भी चाहते हैं कि कोई, सर, हर एक को ना माथा टेकने के लिए एक पत्थर लगता है, भगवान लगता है जी, सॉरी पत्थर नहीं बोलूंगा, भगवान लगता है, हर एक को लगता है। कितना मिनट हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कितना मिनट हुआ है बेटा? हाँ, बोलो ना मुंह से। 24। तो मैं अभी पूरा करता हूँ। मेरे पास एक धक्कादायक कहानी है एक बाबा की, और नाम लेके बोलूंगा ना सर, महाराष्ट्र गोपी स्फोट से हिल जाएगा, क्योंकि बाबा भी पॉपुलर है, 30-40 लाख उसके फॉलोअर है, और उसका एक ऐसा सीक्रेट है कि जो अगर मैं बताऊंगा तो लोग माथा फोड़ लेंगे, बोलेंगे आपने बताने वाले मालूम नहीं, अभी आप बोलेंगे, परमिशन देंगे, मार खाने की तैयारी करेंगे तो बता देंगे, उसमें भी कुछ नहीं। तो ये हिंदू हृदय सम्राट के मार्ग पर चल रहा है, और कभी इसका पैर फिसल जाएगा इसका भरोसा नहीं, ये भी आज बोल देता हूँ। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे बागेश्वर महाराज की, जो बागेश्वर महाराज के पीछे आजकल कंट्रोवर्सी भी हो रही है और काफी भीड़ जमा हो रही है, इसके राजकीय मायने भी क्या होगा, इसी पर हम विश्लेषण कर रहे थे। और आपको हमारा वीडियो, हमारा चर्चा कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बागेश्वर महाराज के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं वो भी कमेंट में लिखिए।
और हमारा जो रिक्वेस्ट है उसको फॉलो कीजिए। हमारा जो चैनल आप अगर लिंक के थ्रू देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि रोज हम देश और पूरे देश भर की जो खबरों को जो हम एनालिसिस करते हैं आप तक तुरंत पहुंचा सकते और मेरा भी अनिल थत्ते गगनवेदी और करके हमारा थत्ते जो जी का चैनल है ये- वो भी सब्सक्राइब कीजिए। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।